सोचिए जरा, हमारी दुनिया को हर रोज हर पल कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए। गाड़ियां, घर, फैक्ट्रियां, सब कुछ, सब इसी एनर्जी से तो चल रहा है। और इस एनर्जी की भूख को मिटाने के लिए हम हर रोज कोयले जैसे ईंधन के पहाड़ जला रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, कोयले से लदी हजारों ट्रेनें रोजाना दौड़ती हैं, सिर्फ हमारी दुनिया को रोशन रखने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका कोई और बेहतर, कोई ज्यादा साफ और कहीं ज्यादा शक्तिशाली तरीका हो सकता है? एक ऐसा तरीका जो कोयले के उन बड़े बड़े पहाड़ों को एक छोटी सी गेंद में बदल दे। जी हाँ, एक ऐसी गेंद जो हमारी हथेली में आराम से समा जाए। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस जादुई समाधान से। हम बात कर रहे हैं थोरियम की, एक ऐसा तत्व जिसे भविष्य का न्यूक्लियर फ्यूल माना जा रहा है। तो ये थोरियम काम कैसे करता है? देखिए, ये सीधा सीधा खुद जलकर एनर्जी नहीं बनाता। इसे फर्टाइल कहते हैं, मतलब उपजाऊ। जब इसे एक रिएक्टर में न्यूट्रॉन से हिट किया जाता है तो ये कमाल के तरीके से यूरेनियम 233 में बदल जाता है, जो एक जबरदस्त फिसाइल यानी कि एनर्जी देने वाला ईंधन है। और अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो आंकड़े अब आने वाले हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि थोरियम की एक जरा सी मात्रा में कितनी ताकत छिपी है। इसे समझने के लिए ये लाइन बिल्कुल सही बैठती है कि ये सच में किसी पहाड़ जितने संसाधन को एक छोटे से कंकड़ से बदल देने जैसा है। स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए जरा। एक तरफ है मुट्ठी भर थोरियम और दूसरी तरफ कोयले से लदी एक लंबी ट्रेन। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है कि इन दोनों में बराबर एनर्जी पैदा करने की क्षमता है। तो अब आते हैं असल मुद्दे पर। सिर्फ 1 किलो थोरियम, जी सिर्फ 1 किलो, ये उतनी ही एनर्जी दे सकता है जितनी 2000 टन कोयले को जलाने से मिलती है। 2000 टन! ये कमाल है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर इसकी तुलना हम तेल से करें तो उसी 1 किलो थोरियम के बराबर एनर्जी के लिए हमें 9,60,000 लीटर तेल जलाना पड़ेगा। सोचकर देखिए कितना पैसा और कितना प्रदूषण बचेगा। अब इस कहानी को और बड़े पैमाने पर देखते हैं। अगर एक पूरे बड़े शहर को 1 साल तक बिजली देनी हो तो करीब 3.5 लाख टन कोयला या 250 टन यूरेनियम लगेगा। लेकिन थोरियम, उसके लिए सिर्फ 1 टन काफी है। सिर्फ 1 टन! ये तो एनर्जी की दुनिया में एक क्रांति लाने जैसा है। लेकिन सिर्फ ज्यादा एनर्जी ही सब कुछ नहीं है, है ना? न्यूक्लियर एनर्जी का नाम आते ही सुरक्षा और परमाणु कचरे की चिंता सबसे पहले दिमाग में आती है। तो चलिए देखते हैं कि थोरियम इन मामलों में कितना बेहतर है। ये स्लाइड एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान बताती है। देखिए, जो पारंपरिक यूरेनियम रिएक्टर्स का कचरा होता है वो 2 लाख साल से भी ज्यादा समय तक खतरनाक रहता है। वहीं थोरियम से पैदा हुआ कचरा सिर्फ 300 से 500 साल में सुरक्षित स्तर पर आ जाता है। फर्क साफ है और ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। और सुरक्षा की बात सिर्फ कचरे तक ही नहीं है। थोरियम में कुदरती तौर पर कई सेफ्टी फीचर्स हैं। ये यूरेनियम से कहीं ज्यादा तापमान पर पिघलता है, जिससे मेल्ट डाउन का खतरा बहुत कम हो जाता है। ये केमिकल तौर पर भी ज्यादा स्थिर है। और हाँ, इससे हथियार बनाने लायक प्लूटोनियम भी ना के बराबर बनता है। और तो और, जो नए डिजाइन के रिएक्टर्स हैं उनमें फ्रीज प्लग जैसी ऑटोमेटिक सेफ्टी होती है। मतलब खतरे की हालत में रिएक्टर किसी इंसान की मदद के बिना खुद ब खुद बंद हो जाता है। तो ये तो हुई दुनिया की बात। अब आते हैं अपने देश भारत पर, जहां थोरियम सिर्फ एक ईंधन नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक खजाना है। और अब जो आंकड़ा आप सुनेंगे वो आपको हैरान भी करेगा और गर्व भी महसूस कराएगा। दुनिया में जितना भी थोरियम का भंडार है उसका लगभग 1/4 यानी 25% अकेले भारत के पास है। और ये खजाना है कहाँ? हमारे ही देश के तटीय राज्यों की रेत में। सबसे ज्यादा है आंध्र प्रदेश में, और फिर तमिलनाडु, ओडिशा और केरला में। ये हमारे लिए एक ऐसी सोने की खान है जो हमारी एनर्जी की सारी जरूरतों को पूरा कर सकती है। और मजेदार बात यह है कि ये कोई नई खोज नहीं है। भारत का जो मशहूर 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो दशकों पहले इसी सोच के साथ बनाया गया था कि एक दिन हम अपने इसी विशाल थोरियम भंडार का इस्तेमाल करके एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनेंगे। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, इतनी जबरदस्त एनर्जी, इतनी बेहतर सुरक्षा और देश में ही इतना बड़ा भंडार, इन सब के साथ क्या थोरियम भारत को सच में एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बना सकता है? क्या हम इस सुनहरे मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं?